गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर 18 जुलाई 2026 का करंट अफेयर देखते हैं। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल को पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी आगामी जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि 25 लाख का इनामी शीर्ष माओवादी अजय महतो गिरिडीह से गिरफ्तार हुए। अजय महतो कहाँ से गिरफ्तार हुए? गिरिडीह से। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें प्रतिबंधित भाकपा संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव को गिरिडीह जिले के नावाडीह क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अजय महतो पर झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। अजय महतो पिछले कई दशकों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वह माओवादी संगठन के शीर्ष नेता और 1 करोड़ का इनामी नक्सली कोने मिसिर बेसरा का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता था। 2012 में मधुबन स्थित प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तत्कालीन महाप्रबंधक पीसी शर्मा हत्याकांड के बाद यह प्रमुखता से चर्चा में आया था। इसके खिलाफ पुलिस पर हमला, आईईडी विस्फोट और रंगदारी से जुड़े 240 से अधिक मामले दर्ज हैं। स्टैटिक जीके में इसका क्या महत्व है देखते हैं कि जैसे इसका ज्योग्राफी और हिस्ट्रिकल अगर देखें तो गिरिडीह जिला जहाँ से गिरफ्तार हुई ये वर्ष 1972 में हजारीबाग से अलग होकर एक अलग जिला बना था। यहाँ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसे समेत शिखर भी बोलते हैं, स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1365 मीटर। यह जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र स्थल है। अगर आप लोग को पता है कि समेत शिखर पर कितने तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आंतरिक सुरक्षा। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए पूर्व में ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन चक्रभुज जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा चुके हैं, ठीक है। संबंधित जिला व क्षेत्र। गिरिडीह और बोकारो के नावाडीह सीमावर्ती क्षेत्र में गृह जिला। अजय महतो का मूल रूप से बोकारो जिले के नावाडीह का रहने वाले हैं, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। एक चीज़ और है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारत से माओवादी को समाप्त करने का लक्ष्य 2026 था, ठीक है, लेकिन कौन सा महीना कौन सा तारीख तक इसको समाप्त करना था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट सही होगा मैं इसको कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कम बारिश के संकट से निपटने हेतु झारखंड में कृषि कार्य योजना के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग, याद रखिएगा कौन सा विभाग, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए व्यापक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। राज्य में कृषि विकास को गति देने के लिए दलहन यानी कि दाल हो गया और मिलेट मोटा अनाज की खेती को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल कृषक पाठशाला शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो झारखंड में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 40% कम वर्षा दर्ज की गई है, ठीक। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में सामान्य वर्षा 359.8 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 210 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची में सामान्य से 24% कम, ठीक, 24% कम बारिश हुई है। इस सूखे जैसे संकट से निपटने के लिए कम पानी वाली फसलों और सौर सिंचाई पद्धतियों पर विशेष बल दिया जा रहा है। अगर स्टैटिक जीके में इसको देखा जाए, कृषि जलवायु क्षेत्र योजना आयोग के अनुसार झारखंड को 3 प्रमुख उप कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। जोन 4 है मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, जोन 5 में पश्चिमी पठार और जोन 6 में दक्षिण पूर्वी पठार। अगर हम लोग देखा जाए झारखंड को, अगर झारखंड को देखा जाए, ठीक है, इसमें जैसे जोन 4 है तो मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, ठीक, तो और फिर जोन 5 पश्चिम पठार, यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा जोन 5, ठीक है। और जोन 6 में दक्षिण पूर्वी पठार, ये हो गया जोन 6 और ये आपका हो जाएगा जोन 4, ठीक है। झारखंड के अधिकांश भूभाग लगभग 90% पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और जल धारण क्षमता कम होती है, जिससे यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं झारखंड लिंक से प्रमुख योजना झारखंड मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना और समेकित पशुधन विकास योजना। फिर इसी सूखे से निपटने के लिए भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डोभा योजना कौन से सरकार के कार्यकाल में आया था। क्या वह रघुवर दास थे, क्या वह हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आए थे, या फिर मधु कोड़ा या अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में आए थे। ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मॉडल कृषि पाठशाला, इसके तहत प्रत्येक जिले में एक पंचायत गांव को चिन्हित कर आधुनिक कृषि मॉडल विकसित किया जाएगा, जहां मिट्टी परीक्षण होगा, उन्नत सिंचाई होगा और बाजार लिंकेज की सुविधाएं मिलेंगी। विभाग कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार। आगे देखते हैं नीति आयोग के निवेश अनुकूल सूचकांक में झारखंड 25वें स्थान पर आ गया। इसको 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगामी जो भी एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या बोला गया है, नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूल सूचकांक, ठीक है, निवेश अनुकूल सूचकांक रिपोर्ट में झारखंड को देश भर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड का कुल स्कोर कितना था, 41.3 अंक है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में कुल 17 बड़े राज्यों में झारखंड 14वें स्थान पर रहा। पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा 5वें और छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर, जबकि बिहार 26वें स्थान के साथ झारखंड से पीछे है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक को देख लेंगे। यह सूचकांक राज्यों में संसाधन संपन्नता, वित्तीय स्थिरता, व्यापारिक माहौल और नियामक सुगमता के आधार पर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता और वित्तीय अनुशासन है, परंतु राज्य को बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्रवाह और व्यापारिक सुगमता के मोर्चे पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। FDI हो गया कि कोई भी बाहरी कंपनी जो है झारखंड में निवेश करे, ठीक है। ये निवेश 2 तरीके से होते हैं, एक FDI, एक होता है FPI, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक जीके में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में राष्ट्र में हिस्सेदारी कितना 18.4% और देश में स्थान है तीसरा। धातु खनिज उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सेदारी कितना 5.3% और देश में स्थान कितना है 5वां। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड वित्तीय अनुशासन के मामले में झारखंड का ब्याज भुगतान सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का 2.4% है, याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। सामान्य औसत सीमा 3.15% से कम है। राजकोषीय घाटा, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा भी निर्धारित राष्ट्रीय औसत से 1.7% कम रहा, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिए कि वित्तीय अनुशासन का झारखंड का ब्याज भुगतान, झारखंड का जो ब्याज भुगतान वो GSDP का कितना है 2.4% है, जो कि सामान्य औसत सीमा जो रखा गया 3.15% उससे कम है। अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा का जो निर्धारित राष्ट्रीय औसत 1.7% कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुरी और पिस्का स्टेशनों का पुनर्विकास। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, लेकिन मैंने फिर मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको फिर से डाला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किए गए झारखंड के 2 प्रमुख स्टेशन कौन कौन है, मुरी और पिस्का के नए भवनों का आधिकारिक लोकार्पण किया। इस अवसर पर पिस्का स्टेशन पर आयोजित समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा उपस्थित थे, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि। अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण करना, यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचों का विकास करना। इसी कड़ी में स्टेशनों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करते हुए उनके अग्रभाग को नया रूप दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक जीके के तहत रेलवे नेटवर्क। झारखंड में रेलवे का संचालन मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण रेल मंडलों द्वारा किया जाता है। धनबाद यानी पूर्व मध्य रेलवे, रांची और चक्रधरपुर जो आता है ये दक्षिण पूर्व रेलवे, और धनबाद रेल मंडल भारतीय रेलवे का सर्वाधिक राजस्व देने वाला मंडलों में से एक है। मुरी और पिस्का दोनों स्टेशन रांची रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक महत्व, मुरी रांची जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कस्बा है जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित, और यहाँ वर्ष 1948 में स्थापित प्रसिद्ध हिंडाल्को पूर्व में इंडाल का एल्युमिनियम प्लांट स्थित है, ठीक है। अब है जल जीवन मिशन 2.0 के सफल क्रियान्वयन में दुमका जिला देश में अग्रणी रहा। तो देखें
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा में झारखंड के दुमका जिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप 4 स्टार लगा लीजिए, जिलों को देश भर के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में चुना गया है। दुमका प्रशासन द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन में अपनाए गए सर्वोत्तम तौर तरीकों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। दुमका जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना स्थानीय स्तर पर और विकसित पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला और जल सहिया का सुदृढ़ीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। दुमका जिला यह झारखंड की उप कैपिटल आने की उप राजधानी है। इसकी स्थापना 1855 में संथाल परगना जिला के गठन के समय में हुई थी। ठीक है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, नदियाँ व बांध। दुमका से होकर बहने वाली प्रमुख नदी क्या है? मयूराक्षी नदी है, जिस पर प्रसिद्ध मसानजोर बांध स्थित है। इसका निर्माण 1955 में कनाडा के सहयोग से किया गया था, इसलिए इसको कनाडा बांध भी बोला जाता है। जल सहिया कार्यक्रम। झारखंड में ग्रामीण जल समितियों के संचालन और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रामीण महिलाओं को जल सहिया के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस मिशन की जमीनी रीढ़ है। यह आप याद रखेंगे, जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो स्टेटमेंट बेस्ड में इसको डाल सकता है। विशेष इवेंट। दुमका में जल अर्पण दिवस और महिला सहिया कार्यक्रम। अर्पण दिवस और महिला सहिया कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक शुल्क संग्रह और जन भागीदारी के 16वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग का क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आंसर को छिपा देता हूँ। हाल ही में गिरफ्तार किए गए 25 लाख के इनामी माओवादी अजय महतो का संबंध संगठन के किस विंग या कमेटी से है? तो बताएंगे आप। सेंट्रल कमीशन कमेटी से है, या स्पेशल एरिया कमेटी से है, जोनल सब कमेटी से है, या फिर रीजनल ब्यूरो से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि खास स्पेशल एरिया कमेटी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। माओवादी अजय महतो मुख्य रूप से किस शीर्ष नक्सली नेता का करीबी सहयोगी माना जाता है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम है? तो ये कौन था? मिसिर बेसरा। ठीक है, नेक्स्ट है। मानसून सत्र 2026 के दौरान झारखंड में सामान्य से कितने % कम वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण मुख्यमंत्री द्वारा विशेष समीक्षा बैठक की गई थी? तो ये आपका 40% हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है। कम बारिश की स्थिति से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने कृषि विभाग को किन फसलों के उत्पादन पर विशेष बल देने का निर्देश दिया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? दलहन और मिलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक मॉडल संस्थान स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो क्या बताएं आप? मॉडल कृषि केंद्र होगा, मॉडल कृषक पाठशाला होगा, उन्नत किसान संस्थान होगा, या मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल कृषक पाठशाला हो जाएगा। इसका यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिए। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निवेश अनुकूल सूचकांक में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सब कमेंट करके बताएं। ये 25वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछा जाए बिहार का कौन सा स्थान था, ठीक है, तो बिहार का था 26। ठीक, नेक्स्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में झारखंड की कुल हिस्सेदारी कितनी है? तो आप बताएंगे इसका कितना है? तो 18.4% इज राइट आंसर। अब देखिए जी, बताइए कि वित्तीय अनुशासन के संदर्भ में नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का ब्याज भुगतान जीएसडीपी का कितना % सीमित हो गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको छिपा के रखते हैं आंसर को।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में लोकार्पित किए गए पिस्का और मुरी स्टेशन, ठीक, झारखंड के किस रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो आपको बताने कौन से रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रांची रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आगे हम लोग, ठीक है। मुरी में स्थित प्रसिद्ध हिंडाल्को एल्युमिनियम प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो स्वर्णरेखा नदी के निकट स्थित है? तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, कब हो गया था? तो ये आप देखिए 1955, ठीक है, सॉरी 1948 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन हेतु देश के शीर्ष 5 जिलों में झारखंड के किस जिले की सराहना की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं कि दुमका जिले से प्रवाहित होने वाली प्रसिद्ध मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर बांध का निर्माण किस देश की आर्थिक सहयोग से वर्ष 1955 में पूरा हुआ था? देखिए कौन हो जाएगा? कनाडा, क्योंकि इसको कनाडा बांध भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निवेश अनुकूल सूचकांक के अनुसार धात्विक खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड की देश में कुल कितनी हिस्सेदारी है? तो बताइए कितनी हिस्सेदारी है? तो राइट आंसर आ जाएगा 5.3। अब है 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की अधिकांश कृषि भूमि पर पाई जाने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता अथवा कमी के कारण यह मोटे अनाजों हेतु अनुकूल मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी तथा जल मत सॉरी तथा कम जल धारण क्षमता के कारण। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग निवेश अनुकूल अनुकूल सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड का पड़ोसी राज्य उड़ीसा किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है आपका 5वां स्थान पर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।